इस वक्त जो है भारी मशक्कत के बाद एक लड़की को निकाला गया है, बच्ची को निकाला गया है। यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें हैं ये आपके सामने। अरे वो ऊपर 4 बंदे लगे हुए थे तीसरी मंजिल पे। मैं हाथ जोड़ के बोल रही मैंने, भाई ये बहुत कच्चा मकान है, इसको बहुत आराम से उतारना। हमने आज ही फोन करके बोला था आपको ये सब तोड़-फोड़ करनी थी, तो हम पहले बता देते हम खाली कर देते इस घर को। आज सुबह ही बात हुई है, कह रहे नहीं गिर रहा मकान कुछ भी। हम कहें तो फायर विभाग के और भी अधिकारी यहाँ मौके पर आ गए हैं। अब इनके माध्यम से राहत बचाव कार्य अंदर चलाया जाएगा। अंचर आ चुका है, अंदर स्ट्रेचर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर आप सीधी लाइव तस्वीरें ये देख रहे हैं। एक बच्ची निकाली है, 2 मिस्त्री निकाले हैं, 2 मिस्त्री भी दबे हुए तो हाँ उनके साथ बताया मैं यहाँ पे बैठा वो निकाला है मैंने। एक बच्ची अभी मलबे में ही है और एक को निकाल लिया था, इन्हें भैया ने सुरक्षित निकाल लिया था। बाकी मलबा निकाल रहे, कार्य चल रहा है। देखो माता रानी बचाए। ऊपर से मंजिल गिरी है, ऊपर से जब नीचे दबी है पूरी। दूसरे मकान की दूसरी मंजिल से पहली मंजिल टूटी फिर नीचे गिरा, 2.5 मंजिल गिरा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तम नगर के खेड़ी पार्क में है। होली चौक के नाम से ये एरिया प्रसिद्ध है। आप देखेंगे यहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 2 से 3 मंजिला मकान बना हुआ है और इस मकान के अंदर कुछ जो है कार्य किया जा रहा था, कुछ काम किया जा रहा था। बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। आप देखेंगे मौके पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान, इसके अलावा बिजली विभाग से कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग की जो भी गिरी है, इसमें कुछ लोगों की दबे होने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक बच्चा जो है वो अंदर अभी फंसा हुआ है। आप देखेंगे मौके पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम चल रही है, तैनात है और कार्य जो है किया जा रहा है। मैं जरा परिवार के लोगों से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि कितने बजे बिल्डिंग गिरी है, क्या मामला है। क्या नाम है जी आपका? चंदा इसी घर में रहती हैं आप? मेरा हाँ। कितने बजे की बात है ये करीब 3:45 बज रहे थे। पौने 3 बजे हुआ था उस टाइम पर 3 बजे। अरे वो ऊपर 4 बंदे लगे हुए थे तीसरी मंजिल पे। मैं हाथ जोड़ के बोल रही मैंने, भाई ये बहुत कच्चा मकान है, इसको बहुत आराम से उतारना। क्या उतार रहे थे? तोड़ रहे थे। हाँ, और वो सारा मलबा TRM गाटर पड़ी थी ना, वो सारा बचा और नीचे की छत गिरी, तो दोनों छत गिरी है नीचे। अच्छा, आप कहती ऊपर कोई मकान बनाने का काम हो रहा था? अरे तोड़ रहे थे, डीलर ने लिया है, लिया है, बेच है। कब लिया है इसको? इसको हो गए 6 महीने लिए हुए हैं। 6 महीने हुए। हाँ। इसमें रह कौन सा परिवार रहा? तो ये नीरज का परिवार रह रहा था जिसका मकान है। जिसका मकान है हाँ, उन्होंने खाली वो खड़ा लड़का, वो खड़ा नहीं किया था। अरे ये 3-4 दिन में जाने वाले थे, रामजादे को इतनी तसल्ली नहीं थी। डीलर बोला मैंने तोड़ना है, स्टार्ट करना है, खाली भी नहीं कर पाया जी। इतना तोड़ने 2-3 दिन के अंदर मलबा जी। डीलर का नाम मुझे नहीं पता। इसमें कोई दवा भी है क्या इसके अंदर? अरे माँ बेटी दब गई बेटा, माँ बेटी दब गई। एक 7 साल की बच्ची है, एक औरत है। 7 साल की बच्ची है, एक अंदर दब गए, दोनों दब गए। क्या नाम है जी आपका? नीरज। ये आपकी फैमिली रह रही थी अंदर क्या? हाँ। आपकी पत्नी है वो? हाँ, मेरी पत्नी है, मेरी छोटी बेटी है 5 साल की। 5 साल की बेटी है, क्या नाम है उनका? मेरी बीवी का नाम है पूनम और मेरी बेटी का नाम नव्या जी। तो आप यहाँ पर कितने बजे आए? कब आपको सूचना मिली कि बिल्डिंग है? अभी आधे घंटे पहले सूचना मिली है। आधे घंटे पहले। कब से काम चल रहा था यहाँ पर बिल्डिंग में? अभी टूटी है, अभी पर 1 घंटा पहले। ये काम कब से चल रहा था बिल्डिंग? काम कल 1 हफ्ते पहले से चल रहा है। 1 हफ्ते पहले बीच में रोक दिया था, आज फिर आए थे काम करने के लिए। तो ये आप ऊपर सामान रखा हुआ था तोड़ के सारा? हाँ, सब सारा मलबा ऊपर रखा हुआ था। हमने आज ही फोन करके बोला था आपको ये सब तोड़-फोड़ करनी थी, तो हम पहले बता देते हम खाली कर देते इस घर को। आज सुबह ही बात हुई है, कह रहे नहीं गिर रहा मकान कुछ भी। क्या नाम है? परवीन यादव है और उसका दूसरे वाले का शायद। मकान बेचा था आपने? उनके कितने समय पहले मकान बेचा था आपने? हो गया, महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। आपने मकान बेचा, वो आप खाली क्यों नहीं कर रहे थे फिर मकान? खाली हम दूसरी साइड शिफ्ट करना था, उसने टाइम दे रखा था 25 तारीख तक का खाली करने का। 25 तारीख तक का टाइम दे रखा था आपने, उससे पहले इसने काम शुरू? हाँ जी। ये आप बिल्डर की लापरवाही मान रहे हैं पूरी? हाँ, पूरी। ये कितने साल पुराना मकान है वैसे जाना जाएगा? 30 साल से ऊपर का है पुराना 30 साल से ऊपर मकान है। और किसी की परमिशन ली गई थी काम करने से पहले? कुछ MCD से परमिशन? कुछ भी नहीं थी, कोई परमिशन नहीं ली। छोटा मोटा काम कर रहे थे, छोटा मोटा काम होना था।
इसका, बस ज्यादा कुछ नहीं। छोटा मोटा किस तरह का छत बना रहे थे, नया मकान? नहीं सर, हल्का फुल्का काम कर रहे थे। कह रहे हमें गार्डर और सिल्ली चाहिए। हमने कहा, मेरी वाइफ ने सुबह फोन करके बोला इसको ये सब काम कराना था, तो हम बता रहे थे हम खाली कर देते, हम किराए पे रह लेते। कह रहे ऊपर से जवाब मिला नहीं गिर रहा मकान नहीं गिर रहा, देख लो गिर गया। देखिए इस पूरी घटना के बाद आसपास के लोग भी, देखिए मौके पर फैमिली के लोग हैं, आप देखेंगे तस्वीर, देखिए किस तरह जो माँ है, बच्ची है, वो इसके अंदर दब चुकी है और परिवार के लोग खुद सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग खुद रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो क्या कौन है आप, उनकी लड़की है? आसपास रहती है, आसपास रहती है। मकान जो बेचा था तो खाली करने का समय दे रखा था। समय था, कहा था 2-4 दिन में कर देंगे। मत तोड़े हो, माने ही नहीं करे। हाँ, ऊपर का सारा टूटा। इनके 2:45 बजे से गए हुए हैं। हाँ, तब से यहीं पे अंदर पर जो है एम्बुलेंस भी आ चुकी है यहाँ और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार मलबा निकाला जा रहा है। आप देखेंगे देखिए किस तरह का गाटर पटिया जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है और ऐसा लोगों के अंदर गुस्सा है डीलर के खिलाफ की डीलर को मना किया गया था कि आप अभी ना करें, उसके बावजूद यहाँ पर किया गया है। एमसीडी के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी मौके पर ये सीधा लाइव ऑपरेशन चला रहे हैं और किसी तरीके से लोगों को उम्मीद है कि परिवार सुरक्षित होगा। 2 एम्बुलेंस जो है मौके पर भी आ चुकी है। सीधी लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आपको बता दें इस तरह के जो हादसा है दिल्ली में लगातार होते रहे और चूंकि बारिश का मौसम कुछ समय पहले था, बारिश के मौसम में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस तरह का काम यहाँ पर किया गया। आप लोग मानती हैं डीलर की पूरी लापरवाही है? लापरवाही में तो देखो जी, खाली हुआ बिना कैसे काम, खाली करे बिना तो मकान को तोड़े नहीं चाहिए। पूरा खाली होकर के बाद ही मकान टूटता है। वो उसको जबरदस्ती जल्दी थी, उसको जल्दी थी, जानबूझ के तोड़ा है। बच्चों की जिंदगी, अब बच्चों की जिंदगी गई ना, खराब हो गई ना। इसमें देखो उसके बच्चा भी मर गया, बीवी भी अंदर दब गई है। एक बच्चा बाहर आया तो क्या फायदा फिर ऐसी जिंदगी का। ये तो नान साहब तो इसका तो मालिक ही देख सकता है जी। आपका? मेरा मित्र का सर, सिमर जी कब से रह रहे हैं इस एरिया में? 30-35 साल हो गए। पहले भी इस एरिया में कोई बिल्डिंग गिरी है क्या ऐसे? नहीं, पहले तो कोई ऐसी नहीं गिरी थी, कोई छत गिरी थी यहाँ पर पास में 1.5 लाख के अंदर, तो वो भी बिल्डिंग पुरानी थी, काफी पुरानी है। ये सिर्फ लापरवाही, ये देखिए बाहर का भी जो एंगल है ये भी सारा जोल खाया हुआ है और उन्होंने सामान टुकड़ियां तोड़कर उन्होंने कुम्हार किए और बोझ उठा नहीं पाए। नीचे पर बताते हैं कि एक लेडीज है, बच्चे हैं, ये अभी दबे पड़े हैं और अभी प्रशासन पूरा आया हुआ है, दिल्ली पुलिस आई हुई है, सब मीडिया आई हुई है और बिल्डिंग वाले को बुला के गट्टे काटे गए हैं। काफी हद तक सामान निकाला है और अभी और भी सामान इसके अंदर है। भगवान करे इसमें जो फंसे हुए लोग हैं बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये बिल्डर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्डर की ही वो है जो उसने कहा होगा कि जी मैं तोड़ना चाहता हूँ, आप खाली करिए, तो उस वजह से ऐसे कोई कारण होगा जो ये हादसा हुआ है। देखिए स्ट्रेचर आ चुका है, अंदर स्ट्रेचर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर आप सीधी लाइव तस्वीरें ये देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर आ रही है, जिससे साफ तौर से कहना कि एक बड़ा ही गंभीर सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की लापरवाही आखिरकार प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से क्यों की गई है। अभी मौके पर देखिए आप ये लाइव ऑपरेशन चलाया जा रहा है तमाम डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। एक बच्चे निकाली है, 2 मिस्त्री निकाले हैं, 2 मिस्त्री भी दबे हुए थे। हाँ उनके साथ बताया मैं यहाँ पे बैठाया, वो निकाला है मैंने। तो कितने बजे की बात है? कितने बजे? अभी 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे पहले की। बच्ची सांस चल रही थी, बच्ची ठीक है, उसको कुछ खोज नहीं, नहा रही थी वो, बच्ची नहा इतनी छोटी बच्ची है वो, मैं नहा रही थी। 3:45 हो गया, 3:30 के आसपास। तो बच्चे को आपने निकाल लिया? हाँ बच्चे को। मेरा नाम लालू है।
सबसे पहले आप ही गए थे घर के मैं और सन्नी भाई गए थे, ये दुकान वाला सन्नी भाई है ये रहा। अंदर? ये लोग आप दिन पहले अंदर घुसे थे? हाँ सबसे पहले हम दरवाजा तो बच्ची ने तो खोला दरवाजा, बच्ची ने दरवाजा, बच्ची ने बच्ची हुई थी, दरवाजा बंद पड़ा था। हाँ दरवाजा बंद था, बच्ची ने दरवाजा खोला यहाँ से। जी, तो माँ भी उस टाइम पर कई और कुछ किसी ने बता, 2 मिस्त्री आई है बाहर उस बच्चे के साथ। अंदर बच्ची के साथ एक लड़की और उसकी बहू है। एक लड़की क्या हुआ है? नहीं बल्ली उल्ली तो देखी, नीरज की बहू है, नीरज की छोरी है। उसके हमारा दोस्त है, लड़की को निकाला, हमारा दोस्त है। हाँ सिर्फ वाइफ रह गई है, लड़की कमरे में वाइफ रह गई ना, वाइफ और एक बच्ची और भी है। बच्ची कहाँ पर गई है अभी? बच्ची को आपने अंदर अंदर है, एक बच्ची अंदर है मलबे में ही अभी, एक बच्ची अभी मलबे में ही है और एक को निकाल लिया था, इन्हें भैया ने सुरक्षित निकाल लिया था। बाकी मलबा निकाल रहे, कार्य चल रहा है। देखो माता रानी बचाए जी। आपको उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है। मैं तो भोलेनाथ से दुआ कर रहा हूँ कि माता रानी परिवार खुश रहे। 3 से 4 लोग मतलब इस पूरे हादसे में 2 मजदूर भी थे। इस तरह की एक्टिविटीज जो की गई, जब प्रभार मना कर रहा है कि अभी काम मत करिए, हम रह रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह का काम किया गया है, ये बताएंगे, इनको थोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी थी। ये अभी जो हादसे में जो बाहर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर मौजूद थे, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? लक्की। अंदर किस तरह की सिचुएशन है? अंदर आवाज तो आ रही है माँ की, इसकी लड़की की आवाज आ रही है। तो मतलब उम्मीद है कि अभी बची हुई है, आवाज दे रही है, वो आवाज दे रही है सही से। बच्ची नहीं दे रही, माँ दे रही है उसकी। माँ आवाज। हाँ बच्चे का नहीं पता अभी कुछ। इसमें बता रहे हैं कि एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया था, वो बाथरूम में नहा रही थी, उसको तो निकाल लिया, वो बच गई थी। कितनी छोटी थी? वो है कम से कम इतनी बड़ी तो है, 5-6 साल, 7-8 साल की है। 5-6 साल की। हाँ। तो उस वक्त ये जो है हादसा हुआ है, जब आप मौके पर पहुंच गए थे क्या? मौके पे हम आए थे तो किधर आवाज आई एकदम से, सारे यहीं थे हम। तो अभी जो है आप कह रहे हैं कि माँ की आवाज आ रही है, वो बच सकती है? बच सकती है वो, बच सकती है। बच्ची का हाँ, नहीं, बच्चे का नहीं, बच्ची की आवाज नहीं है। बच्चे की नहीं आ रही है। तो वो बच्ची कितने साल की होगी, आपने कभी देखा? हो गई 2.5-3 साल की। वो 2.5-3 साल हाँ, की, 2.5-3 साल की। देखिए, तो पूरी जो घटना है इसमें साफ तौर से ये बात निकल कर आ रही है। और ये वो लोग हैं जो मौके पर पहुंचे थे, जिन लोगों ने मौके पर पहुंचकर जो है राहत ऑपरेशन चलाया है। इस वक्त जो है भारी मशक्कत के बाद एक लड़की को निकाला गया, बच्ची को निकाला गया है, बच्ची को निकाला गया है। यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें हैं ये आपके सामने। बच्ची को जो है यहाँ पर निकाल लिया गया है, आप देखेंगे। बच्ची को जो है यहाँ पर निकाल लिया गया है, आप देखिए सीधी तस्वीरें हैं। ये बच्ची को निकालकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर एक बच्ची को जो है यहाँ पर निकाला गया है और सीधी ये लाइव तस्वीरें हैं। 2.5 घंटे के मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं टीमों को यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और एक बच्ची को यहाँ पर निकाला गया है। बच्ची की हाथ चलते हुए मुझे दिखाई देते, शायद बच्ची की सांसें अभी चल रही हैं। और जाहिर तौर से आगे का मेडिकल अपडेट जो है तमाम टीमें दे पाएंगी। और बच्ची की सांसें जो है चलती हुई अभी जिस तरीके से हम कहें हाव भाव दिखने में नजर आया है, तो उस तरह की चीजें हैं। और एक एम्बुलेंस में बच्ची को डालकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भी मशीन जो है महिला जो बताया जा रहा है उनको भी निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए शायद यहाँ पर लग रहा है कि जो दूसरी बताया जा रहा है वो भी यहाँ पर जो बॉडी है, शायद बॉडी मैं तो नहीं कहूँगा, जो लोग फंसे हुए थे अंदर उनको भी दूसरी भी निकाली गई है। और अभी इस वक्त जो है लगभग इस घटना को बीते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5 घंटे के बाद यहाँ पर एनडीआरएफ आ रही है। आप समझिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें ये सूचना प्राप्त होती है कि लगभग 3 से 4 लोग अंदर दबे हुए हैं। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आती है। इस वक्त तक टीमें कहाँ थी, ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। और राजधानी का अगर ये हाल है तो बाकी गांव देहात का आप सोच सकते हैं कि किस तरह हमारा सिस्टम घटनाओं के लिए कितना तैयार रहता है। अभी आप देखेंगे तस्वीरें, देखिए किस प्रकार जो है एक बच्ची को तो निकाल लिया गया है और बाकी लोग बता रहे हैं, जो पहले जो बताया रहे कि जानकारी कि 2 लोग दबे हुए हैं, अब जानकारी आ रही है कि 2 मजदूर भी हैं। इसके अलावा फैमिली के लोग भी 2 हैं, एक बच्ची और एक महिला। हमारे सामने एक बच्ची को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन महिला और अन्य लोगों को अभी तक नहीं निकाला गया है। पहले हम तो सारे ये बहुत लेट आए थे, बहुत लेट आया, बहुत लेट आए, कॉल कर दिया था, कॉल हो गई थी, आधे घंटे लेट आया, फिर भी लेट आया। अच्छा, आप सभी लोग हैं, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर को मना किया गया था कि आप यहाँ पर काम मत करो, उसके बावजूद परिवार रह रहा था तब भी काम किया गया, उसने काम कराया। उसका नहीं पता ये काम किसका चल रहा था, पर अंदर थे जो वो ऊपर से मंजिल गिरी, ऊपर से जब नीचे दबी वो पूरी दूसरे मकान की, मतलब दूसरी मंजिल से पहली मंजिल टूटी फिर नीचे गिरा, 2.5 मंजिल गिरा है, 2.5 मंजिल निर्माण किया जा रहा था, छत तोड़ा जा रहा था, ऊपर काम चल रहा था, ऊपर काम चल रहा था, वो बिल्डिंग गिरी है, इसके कारण ये नीचे
नीचे भी जो है जी अगर हम कहें तो एक तरीके से गाटर पटिया का ही बना हुआ है। काफी कमजोर घर है, कमजोर है जी, बहुत पुराना मकान है, पुराना हो गया, काफी टाइम हो गया जब भी 30-40 इतना मान के चलो, इतना मान के चलो 40 साल पुराना और 40 साल पुराने घर में निर्माण कार्य किया जाए। ये बिक चुका था। तमाम एजेंसियां मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं और किसी तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार के जो लोग निकले वो सुरक्षित निकले। यही तस्वीरें हैं, हमने जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे भी बात की, जिन्होंने रात ऑपरेशन चलाया है उनसे भी बात की। इस खबर में जो भी अपडेट आएगी हम आपको देंगे। आप जुड़े रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।